हेलो स्टूडेंट, जैसा कि हम आपको यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर पढ़ा रहे थे, इस चैप्टर का हम 8 वीडियो बनाए। वो 8 वीडियो क्या था? थ्योरी का था। यूनिट क्या है, उसके बाद यूनिट कितना टाइप का होता है, फिर सिस्टम सीजीएस एमकेएस बताए। फिर अगला टॉपिक क्या लिए, डायमेंशन क्या है, डायमेंशन इक्वेशन क्या होता है, उसका बहुत सारा एग्जाम्पल दिए। उसका 4 यूजेज बताएं डायमेंशन का, चेक करना इक्वेशन को, उसके बाद किसी यूनिट को एक सिस्टम से दूसरा सिस्टम में कन्वर्ट करना, तीसरा बताएं डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशन निकालना, और चौथा डायमेंशन इक्वेशन के आधार पर यूनिट लिखना, और अंतिम में एक चीज़ और बताए आप लोगों को, लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन। इस ढंग से आपका उम्मीद है कि आप लोग थ्योरी अच्छा से समझ गए होंगे। आज से हम उसी चैप्टर का यूनिट एंड डायमेंशन का न्यूमेरिकल बताने जा रहे हैं। आपका जैसा यहाँ देख लीजिए, न्यूमेरिकल जो किताब है, किताब का नाम होगा फंडामेंटल फिजिक्स। इसका 2 वॉल्यूम आता है, तो वॉल्यूम क्या है? 1। इसका राइटर का नाम है SC वर्मा। ये एक फेमस किताब है। इसी से आपका इंजीनियरिंग, मेडिकल, ये सब का ज़्यादा सब लड़का सब तैयारी किया जाता है। इस पर कोशिश कीजिए कमांड करने का। शुरू में हम जब बेसिक कैसे बताएंगे, न्यूमेरिकल देखिएगा। और जिसके पास किताब नहीं है मान लीजिए, तो इस न्यूमेरिकल का 2-3 पन्ना का हम PDF तुम लोगों के पास चला जाएगा। पुराना भी किताब है तो चलेगा, लेकिन यही किताब होना चाहिए SC वर्मा का। पेज नंबर जिसमें देखिएगा उसमें एक्सरसाइज लिखा होगा, पेज नंबर कितना है? 9 है। तो इसी से हम कुछ आज न्यूमेरिकल आपको बताने जा रहे हैं। हम भी आज किताब नहीं लाए हैं, लेकिन जो PDF बनाए जिससे कि आप लोगों को हम भेज देंगे, वो PDF के ही सहायता से हम केवल क्वेश्चन लेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन है। तो आपका SC वर्मा का हो गया, पेज नंबर हो गया 9 हो गया। पहला क्वेश्चन देखिए इस एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज में नीचे में देखिएगा एक्सरसाइज लिखा हुआ, उसके पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, पहला ले रहा है, हम लिख देते हैं क्वेश्चन, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ, जिसके पास किताब ने देखिएगा, डायमेंशंस ऑफ 3 चीज का निकालना है, लीनियर मोमेंटम, और दूसरा है फ्रीक्वेंसी, और तीसरा है आपका निकालना प्रेशर। क्वेश्चन यही है, कल से हम किताब ही लेके आएंगे। पेज नंबर 9 देखिएगा, किताब का नाम क्या बताए? फंडामेंटल फिजिक्स वॉल्यूम 1। राइटर का नाम है SC वर्मा। ये सब काम पहले भी बताए हुए हैं, डायरेक्ट यहीं पर देखिए हम सॉल्व कर देते हैं, आंसर लिख देते हैं। लीनियर मोमेंटम को क्या से डिनोट करते हैं? P बराबर mv, मास गुना वेलोसिटी। मास का m लिखिएगा, वेलोसिटी का LT-1। तो लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन इक्वेशन हो गया। फ्रीक्वेंसी को n से डिनोट करते हैं, या इसको न्यू पढ़ते हैं, भी नहीं पढ़ना, जहाँ घुमाया हुआ है। फ्रीक्वेंसी होता है टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल, उल्टा होता है। तो टाइम पीरियड का T लोगे तो इसका डायमेंशन इक्वेशन T का पावर -1। प्रेशर का पहले हम बता चुके हैं, प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स का पुट कर दो, mLT-2, एरिया का L², तो एक L कट जाएगा, mL-1T-1। तो पहला क्वेश्चन यही था। अभी 5-6 क्वेश्चन, शुरू वाला 5 या 6 जो भी क्वेश्चन है, केवल आपको डायमेंशन निकालना है। और अगर हम शुरू में क्या बोलें, डायमेंशन आप तभी निकाल सकते हैं जब उसका कोई ना कोई डिफाइनिंग फार्मूला जानिएगा। फार्मूला में पुट करना है। इसलिए अभी इस किताब में जैसा नया नया टर्म दे दिया है, उसके लिए आप देखिएगा कि कोई ना कोई इक्वेशन दे दिया है। तो इक्वेशन जब दे देगा तो आपको क्या करना होगा, उसमें बैठा देना होगा। सेकेंड नंबर आते हैं, सेकेंड में कहता है वही फाइंड द डायमेंशन ऑफ, ए में है एंगुलर
स्पीड, जिसको क्या से डिनोट किया, ओमेगा। बी नंबर में है एंगुलर एक्सेलरेशन, हिंदी में क्या हुआ, त्वरण, इसको क्या से डिनोट किया जाता है, अल्फा। सी में है आपका टॉर्क, इसको पढ़ते हैं टॉ, टी लिख के इसे घुमा देना, टॉ हुआ। और डी में है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसको क्या से डिनोट किए, आई। ये तुम लोगों के लिए नया नया टर्म है, टर्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये सब नहीं पढ़े हो, इसलिए इस किताब में क्या किया है, सबका कोई ना कोई इक्वेशन दिया। जैसे ओमेगा का कहता है थीटा 2 माइनस थीटा 1 T2 माइनस T1, इससे निकालना है, क्या रहा है। अल्फा का क्या देता है, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 T2 माइनस T1। और टॉ का दिया हुआ है F इंटू आर, और आई का दिया हुआ है mr स्क्वायर। अब हम क्वेश्चन आपको समझाते हैं, क्या है क्वेश्चन। फाइंड द डायमेंशन ऑफ एंगुलर स्पीड ओमेगा, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, टर्क टॉ और मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, जिसका डिफाइनिंग इक्वेशन चारों का यहां पर दिया हुआ क्वेश्चन में ही। जैसे आप पढ़ते हैं एक स्पीड, लीनियर स्पीड, अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है या साइकिल चला रहे हो तो स्पीड क्या होगा, लीनियर होगा। जब स्पीड लीनियर होगा तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, लीनियर। वो थीटा 1 थीटा 2 क्या है, जैसा रफली आप समझिए, क्वेश्चन समझ गए, उसी में हम भर देंगे जो चारों इक्वेशन लिखे हैं पहले, जैसा उसको थीटा 1 ही सब समझाते हैं आपको। कोई बॉडी अगर एंगुलर स्पीड माने एंगल ऐसे घूम रहा है, सर्कुलर मोशन में, मान लो सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, यहां से स्टार्ट किया ए बी, अब मान लीजिए यहां पहुंचा सी, इसमें यहां तक जाने में T1, और यहां से ए से सी जाने में उसको टाइम लगा कितना, T2। T1 में एंगल बनाया थीटा 1, T2 टाइम में कितना एंगल बनाया, थीटा 2। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, थीटा 2 माइनस थीटा 1। ये थीटा 1 और थीटा 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगल को, और T1 और T2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम। तो अगर दो एंगल को आप डिफरेंस निकालिए, ये घटाइएगा तो कोई ना कोई एंगल निकलेगा थीटा, टाइम का अंतर भी क्या निकलेगा, टाइम। अब आइए एंगल का, याद करो एंगल का हम बताए थे नो डायमेंशन, L/R फॉर्मूला था, इसका भी L कट गया, क्या आया, हुआ। तो एंगल का कोई डायमेंशन नहीं, टाइम का क्या दीजिएगा, T, तो T का पावर क्या आया, -1, एंगुलर स्पीड निकल गया। और वही एंगुलर स्पीड यहाँ पर है जो ओमेगा डिनोट की है। अगर आप दो एंगुलर स्पीड को घटाइएगा या जोड़िएगा तो एंगुलर स्पीड ही होगा। तो इसको और सिंपल इक्वेशन कर दे रहे हैं, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 को क्या मान लिया, ओमेगा, टाइम का अंतर को क्या मान लिया, T। तो देखो उसका निकाला हुआ T - 1 T, इसलिए इसका डायमेंशन इक्वेशन क्या हुआ, T का पावर -2। और ये सब तो डायरेक्ट ये होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स का क्या लोगे, mlt - 2, डिस्टेंस का L, तो क्या हो जाएगा ml² T - 2। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़िएगा, आगे एक चैप्टर है रोटेशनल डायनेमिक्स, जिसका हिंदी होता है जड़त्व घूर्ण। मास का m और डिस्टेंस का जान रहे हो L, तो क्या हो जाएगा ml²। इधर आपका जितना भी इस किताब में डायमेंशन इक्वेशन निकालने दिया हुआ है, सारा फिजिकल क्वांटिटी का कोई न कोई डिफाइनिंग इक्वेशन दिया हुआ है कि आप केवल इक्वेशन में बैठा दीजिए। अब जब आप 11, 12 पूरा फिजिक्स पढ़ लोगे तो आपका इक्वेशन का आइडिया अपने आप आ जाएगा। तो ये नहीं भी देगा तो आप लोग निकाल सकते हैं। अभी तो आप पूरा फिजिक्स का इक्वेशन नहीं जानते हो, इसलिए इक्वेशन सबका दिया हुआ है। सेकेंड हो गया, अब थर्ड में आते हैं। देखिए सब आपका शुरू में क्या बोले हैं, डायमेंशन इक्वेशन निकालना है। फाइंड दी, अच्छा थर्ड में सब में देखो डायमेंशन, फाइंड दी डायमेंशंस ऑफ, 3 क्वेश्चन है। ए में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या से डिनोट किया, ई। बी में है
मैग्नेटिक फील्ड क्या से डिनोट किया, बी। सी में है मैग्नेटिक, अभी सब 12 में पढ़ोगे इसलिए इसका इक्वेशन जानना जरूरी है, तभी आप निकाल सकते हो। परमेबिलिटी सब आपका डिटेल में 12 में पढ़ाएंगे, लेकिन सबके लिए इक्वेशन जो दिया हुआ है उसी के इक्वेशन यूज करेंगे। एक का F बराबर Q इंटू ई, दूसरा का देता है F बराबर क्यू भी बी, और तीसरा का देता है B बराबर म्यू नॉट आई 2 पाई ए। और बाकी टर्म आपको लिख दिया, सिंबल क्या क्या है हम उसको नहीं लिख रहे हैं, लेकिन ऐसे ही बता रहे हैं। F फोर्स है, Q क्या है, चार्ज है, और E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसका आपको डायमेंशन निकालना है। उसी ढंग से फोर्स है, चार्ज है, वेलोसिटी है, B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, इससे भी निकल जाएगा। और जब B निकाल लीजिएगा, यही मैग्नेटिक परमिलिटी को क्या से डिनोट किया, म्यू नॉट। यहाँ पर I करंट है, 2 पाई कांस्टेंट है, A क्या होता है, रेडियस होता है। तो आप क्वेश्चन समझ गए, उसके लिए इक्वेशन दिया हुआ है। अब देखिए एक एक करके हम सॉल्व कर देते हैं। पहला था इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या से डिनोट किया, ई। तो ई बराबर आपका इक्वेशन सॉल्व करो कि एफ अपॉन क्या हो जाएगा, क्यू, फोर्स अपॉन चार्ज, क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स का जान रहे हो, चार्ज का भी बता चुके हैं, चार्ज होता है करंट इनटू टाइम। तो फोर्स का डायमेंशन इक्वेशन mlt -2, चार्ज का 80। कोई कोई किताब में यहाँ 80 भी लिखता है, इसको I भी लिखता है। I को, करंट को I से भी डिनोट कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा, mlt -3 a-1। हो सकता है कि आपका आंसर में करंट को अगर A से डिनोट करेगा तो आपका आंसर ये भी हो सकता है, I का पावर -1, दोनों यूज करते हैं। तो E का निकल गया। सेकेंड में आइए, सेकेंड में किसका निकालना है, ये का आंसर हुआ। बी में आते हैं, मैग्नेटिक फील्ड किससे निकालना होगा इक्वेशन। तो बी को सॉल्व करो, बी बराबर एफ क्यू इंटू भी, फोर्स का जा रहा है, बैठा रहे, mlt -2, चार्ज का 80, वेलोसिटी का lt -1। सॉल्व कर लीजिए। अब नीचे देखो t +1 और t -1, t कैंसिल हो गया। अब L से ये भी कैंसिल हो गया, तो फाइनल बचा कितना, mt -2 a-1। तो आपका मैग्नेटिक फील्ड निकाल दिए। अब आइए म्यू नॉट पढ़ते हैं इसका आप तभी निकाल सकते हैं जब किसका सॉल्व कर लीजिएगा, बी। तो आप सॉल्व कर लिए, बी का वहाँ से बैठा देंगे। तो म्यू नॉट का देखो, म्यू नॉट आगे सॉल्व करो, बी इंटू 2 पाई ए डिवाइडेड बाई क्या होगा, आई। बी का बैठाइए, बी का mt -2 a-1, 2 पाई तो कांस्टेंट है, रेडियस का L, करंट का आप ए लीजिए। तो सॉल्व कीजिएगा तो mt -2 a-2 हो जाएगा इंटू L। L को आगे भी लिख सकते हो, mlt ऐसे भी लिख सकते हो, L लिख देते हैं, t -2 a-2। तो ये थर्ड क्वेश्चन समझ गए। सारा क्वेश्चन में आपका कोई ना कोई इक्वेशन दिया हुआ है, और इक्वेशन है तो आप बैठा सकते हो। इसलिए ये सब नया नया टर्म है 12 में। तो 12 तो अभी पढ़ोगे नहीं, तो 12 नहीं पढ़ोगे तो अगर किसी भी डायमेंशन निकालना रहेगा, उसके लिए आपको क्या चाहिए, एक उसका डिफाइनिंग, मैंने डिफाइन करने के लिए एक इक्वेशन चाहिए। अब आते हैं 4th नंबर क्वेश्चन। हमारा मोबाइल में ही क्वेश्चन है, कल हम लेके आ जाएंगे किताब। 4 में आइए, 4 में कहता है फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए बी। 2 क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक डायपोल, जिसको क्या से डिनोट किया, पी। दूसरा है मैग्नेटिक डायपोल, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल M। इसका इक्वेशन दिया हुआ नीचे में, P बराबर Q इंटू डी और M बराबर I इंटू ए।
जहाँ पर कहता है Q चार्ज है, D क्या है, डिस्टेंस है, I करंट है, A क्या है, एरिया है। उसके बाद एक क्वेश्चन हम और लिख देते हैं, 2 क्वेश्चन ही सब एक एक लाइन का है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट H फ्रॉम द इक्वेशन, किसका है आपका, प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसको क्या से डिनोट किया, H, एनर्जी बराबर करता है H इंटू न्यू। दोनों एक साथ हम बना देते हैं, एक एक लाइन का तो ही है। 4 नंबर में ये यहीं पर डायरेक्ट भर देंगे। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है चार्ज इंटू डिस्टेंस, तो चार्ज का क्या होता है AT और डिस्टेंस का क्या हुआ L, तो इसका आप लिखिए ALT। आई भी डायरेक्ट बढ़ेगा, I का A करंट का और एरिया का क्या होता है साइड का स्क्वायर मतलब A स्क्वायर, तो L स्क्वायर, या हो सकता है किताब में आंसर I का I लिखेगा, उसका L स्क्वायर। अब आइए 5वां में एक पढ़िएगा, प्लैंक क्वांटम थ्योरी है। प्लैंक क्वांटम थ्योरी कहता है कि लाइट रेडिएशन बहुत सारा स्मॉल पार्टिकल से बना हुआ है और इच, जिसको फोटोन कहते हैं, फोटोन का एनर्जी होता है E बराबर H न्यू। आपको H या प्लैंक क्वांटम, न्यू क्या है फ्रीक्वेंसी, E क्या है एनर्जी, तो H का निकालना है तो E बाई न्यू, एनर्जी मैंने वर्क का एनर्जी का एक ही होता है। अब फ्रीक्वेंसी का आधी निकाले होंगे T-1, तो हो जाएगा mL स्क्वायर, E प्लस होगा इसलिए T का पावर क्या आया -1। एक क्वेश्चन और करेगा 6 नंबर तक, क्वेश्चन तक आपको क्या निकालना है, केवल दिखा रहे हैं डायमेंशन निकालना, उसके लिए सारा इक्वेशन दिया हुआ, आपको केवल उसको भर के सॉल्व करना है। 5 नंबर तक कर दिए, 6 आते हैं। 6 क्वेश्चन में है 2-3 टर्म है, उसके बाद अलग क्वेश्चन है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ A नंबर में, इसका हम पहले भी बताए होंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जिसको क्या से डिनोट किया C। दूसरा है कोफिशिएंट, हम सबको समझाते हैं अभी, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, जिसको क्या डिनोट किया अल्फा। और C में है गैस कांस्टेंट का डायमेंशन इक्वेशन, जिसको कैपिटल R से डिनोट किया। और सारा का इक्वेशन दिया हुआ है, पहला के लिए Q बराबर mc T2 माइनस T1, दूसरा का देता है LT बराबर L0 1 अल्फा T2 माइनस T1, और तीसरा का देता है PV बराबर nRT। अब आते हैं एक एक करके समझिएगा। पहला है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वो एक्चुअल में क्या होता है मैंने हीट में पढ़ेंगे, लेकिन शॉर्ट में समझ लीजिए आप क्या है। किसी भी बॉडी में हीट देते हैं, हीट को क्या से डिनोट करते हैं Q या कैपिटल H, जिसका मास मान लीजिए कितना है M। अगर कोई सब्सटेंस या बॉडी में हम बाहर से हीट देते हैं तो उसका टेम्परेचर नेचुरली क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे ठंडा पानी को गैस में रख देते हो तो गर्म हो जाता है, इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ा। तो हीट देने से इनिशियल टेम्परेचर T1 और हीट देने के बाद क्या हुआ T2। समझिए टर्म क्या है, Q क्या हुआ हीट, M क्या हुआ मास, T1 T2 क्या है टेम्परेचर, C क्या है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब एक एक करके आइए, उसमें हमको पहला इक्वेशन से किसका डायमेंशन इक्वेशन निकालना है, C का। तो C बराबर अगर सॉल्व कीजिए QM T2 माइनस T1, ये सब पर ध्यान दीजिएगा। ये टेम्परेचर का यूनिट केल्विन, डायमेंशन भी केल्विन, इसका भी केल्विन, इसका भी केल्विन, तो केल्विन माइनस केल्विन जीरो नहीं लिखिएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि दो टेम्परेचर को अगर डिवाइड मैंने डिफरेंस निकाले या एडिशन निकाले तो ये टेम्परेचर ही हुआ। हीट का मतलब क्या बताए थे, एनर्जी है। तो जो आप एनर्जी का लीजिएगा वही हीट का दीजिए। एनर्जी या कार्य का एक ही होगा, ये हो गया।
मास का m और टेम्परेचर का क्या होता है केल्विन। आपको यूनिट में भी केल्विन, डायमेंशन में भी केल्विन, एम कैंसिल हो जाएगा तो L स्क्वायर T माइनस 2K-1। अगर m जोड़िएगा तो m का पावर कितना हो जाएगा 0। फर्स्ट टर्म समझ गया। सेकेंड में आते हैं, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन क्या होता है। अगर कोई मेटल का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका लेंथ क्या होता है बढ़ेगा। ऐसे देखते हो लोहार सब क्या करता है, लोहा को गर्म करके पीटता है तो फैल जाता है, लंबा हो जाता है। या देखते हो ट्रेन का जो पटरी रहता है बीच बीच में जैसा गैप रहता है, क्यों रहता है, ट्रेन जब इससे गुजरेगा तो गर्म हो जाएगा पटरी, गर्म होगा तो फैलेगा, तब फैलेगा तो सट जाएगा गैप। अगर नहीं गैप करेगा बीच में तो फैलेगा तो यहाँ पर क्या होगा मुड़ जा सकता है, तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या कहता है देखिए, टेम्परेचर बढ़ाने के लेंथ क्या होता है बढ़ता है। L0 का मतलब हुआ इनिशियल लेंथ, LT मतलब फाइनल लेंथ, 1 कांस्टेंट हुआ, अल्फा क्या है वही कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर, कोफिशिएंट ऑफ ये लीनियर कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर है, और T1 T2 क्या हुआ टेम्परेचर। अल्फा का निकलना, आगे सॉल्व कर लो। एक को क्या करते उधर ले जाते डिवाइड में कर दिए, 1 रखो, अल्फा T2 माइनस T1 यहीं पर पुट कर दे रहा है। ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, दोनों का क्या होगा L कट गया, इसका कुछ नहीं डायमेंशन, अल्फा निकालना है टेम्परेचर का केल्विन, ये कैंसिल, तो अल्फा बराबर सीधा 1/k, इसका मतलब इसका डायमेंशन इक्वेशन K-1। समझ गया अल्फा का लीनियर डूब न सकता। यह गैस का इक्वेशन PV बराबर nRT, R का निकालना है PV/NT। P क्या है प्रेशर, प्रेशर क्या होता है फोर्स बाई एरिया, फोर्स एरिया का L स्क्वायर डिवाइड करोगे तो यहाँ पर पावर क्या आ जाएगा -1, वॉल्यूम का L³, अमाउंट ऑफ गैस का मोल, टेम्परेचर का केल्विन। सॉल्व कर लो तो mL स्क्वायर T-2 मोल -1 K-1। तो पहला क्वेश्चन से छठा क्वेश्चन तक जिसमें आपको केवल क्या निकालना था डायमेंशन निकालना था, हम बता दिए। PDF चल जाएगा, या किताब का जुगाड़ कर लीजिए या खरीद लीजिए और बनाना आप लोग शुरू कीजिए। थैंक यू।